कैमरे से मुंह छिपाता ये शख्स कौन है? आप यही सोच रहे हैं ना? तो मैं आपको ये बता दूं कि इस शख्स पर 10 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़ के घोटाले का आरोप नहीं है, बल्कि 122 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। सुनकर चौंक गए ना? तो चलिए आपको ये बताते हैं कि पूरे गबन की स्टोरी का खुलासा कब और कैसे हुआ। दरअसल RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया। अब बैंक में जिसका जिसका खाता था वो परेशान हो गए कि आखिर बैंक बंद क्यों हो गया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बैन होने के पीछे की वजह क्या थी। दरअसल पिछले काफी वक्त से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घाटे में चल रहा था और RBI को जब बैंक में गबन का शक हुआ तो उसने बैंक को बैन कर दिया। अब जिस घोटाले की वजह से ये बैंक बैन हुआ और ग्राहकों का पैसा फंसा, उसका गुनहगार पूर्व GM हितेश मेहता को माना जा रहा है। यानी जिस जनरल मैनेजर के भरोसे ये बैंक था वही घोटाले का आरोपी है। इस बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर हितेश मेहता पर 122 करोड़ रुपए वित्तीय जालसाजी और गबन करने का आरोप है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। हितेश मेहता की रविवार यानी आज हॉलीडे कोर्ट में पेशी हुई, जहां से हितेश मेहता और धर्मेश पौन को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे एक्यूज का ऐसा है कि फॉलो इंप्लीकेटेड लगा है इनके ऊपर, जो कि ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें काफी हद तक का सब इन्वॉल्वमेंट बहुत कुछ है, अभी वो चालू है प्रोसेस सर। अभी सब कुछ है, ऊपर से ऊपर डायरेक्टर, चेयरमैन, सबका इन्वेस्टिगेशन चालू है सर। अभी पुलिस ने कस्टडी लिया है। अभी 21 तक का ये कस्टडी पुलिस के लिस्ट में उनके सिस्टम से चलेगा सर। अभी बाकी कैसे प्रोसेस में अभी तो कुछ पुलिस ने एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड पोस्ट नहीं किया कुछ कोर्ट के सामने। अभी आने वाले इसमें देखा जाएगा सर कैसे कुछ। दरअसल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खजाने का लॉकर प्रभा देवी और गोरेगांव में है। पूरा बैंक फ्रॉड मामला इन्हीं 2 शाखाओं का है। हितेश मेहता के पास इन दोनों शाखाओं के खजाने की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि उसने दादर और गोरेगांव शाखाओं में अपनी जिम्मेदारी के दौरान बैंक से 122 करोड़ रुपए का गबन किया। बैंक के इस पूर्व मैनेजर पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। शिकायत के मुताबिक 122 करोड़ के गबन का ये खेल साल 2020 से 2025 के बीच हुआ। शुरुआती आरोपों में प्रभा देवी ब्रांच से 112 करोड़ और गोरेगांव ब्रांच से 10 करोड़ रुपए के गबन की बात कही गई। पूर्व मैनेजर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर ये घोटाला किया। FIR में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि बैंक पर क्या आरोप है। तो आपको ये बता दें कि जो पैसा निकाला गया वो बैंक के रिजर्व फंड का था। वैसे इस मामले में घोटाले की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक घोटाले का ये खेल साल 2020 यानी कि कोविड काल में शुरू हुआ था। इस घोटाले को लेकर जैसे ही शिकायत हुई, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी। हितेश मेहता को सम्मन भेजा गया। जब वो सम्मन का जवाब देने पहुंचे तो पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। मुंबई के दहीसर इलाके में उसके घर पर आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने छापेमारी की। यानी जांच वाला एक्शन बहुत तेजी से हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी घोटाले को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की हालात बिगाड़ने की वजह माना जा रहा है। जांच में सामने आया कि धर्मेश ने इस मामले में गबन किए गए 122 करोड़ रुपए में से 70 करोड़ रुपए लिए थे। आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार मुख्य आरोपी जनरल मैनेजर हितेश मेहता से धर्मेश को मई और दिसंबर 2024 में 1 करोड़ 75 लाख रुपए और जनवरी 2025 में 50 लाख रुपए मिले थे। इस मामले में पुलिस ने हितेश मेहता और धर्मेश को लंबी पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया था। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया।
जहां से 21 फरवरी तक EOW की हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस इन दोनों से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस घोटाले में और कौन कौन शामिल है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।